दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और हमारा सबका, आप सबका यह प्यार इसी प्रकार से बरकरार होता रहे। आप सब लोग खुशी से ज़िंदगी जीते रहें और बस मुस्कुराते रहें। दोस्तों, हमारी यही दुआ है आपके साथ। और दोस्तों, फिर दोबारा से हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्यार अंधा नहीं होता, ये हवस की आग अंधी होती है। जहां पर लोग इस आग में इस प्रकार से जलते हैं कि वो लोग अपने पराये, अपने बच्चे, अपने बड़े और अपने परिवार के बीच में भेद ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, फिर वो लोग उस आग में जलते हुए कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके परिणाम को सोचते हुए आप लोग बिल्कुल ही हैरान रह जाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, एक महिला होती है और वो महिला अपने ही भतीजे से इस प्रकार से प्यार कर बैठती है और दोस्तों उस प्यार के चलते अब उनके बीच में वह हवस की आग जन्म ले लेती है। और दोस्तों, उसी हवस की आग में जलते हुए वह चाची भतीजे इस प्रकार से अपने इस रिश्ते को शर्मसार करते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन लोगों ने एक दिन अपने उस हंसते खेलते परिवार की खुशियों में आग लगा दी, यानी कि उस महिला ने अपने पति और उस भतीजे ने अपने चाचा की जान ले ली। दोस्तों, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। दोस्तों, यहाँ का एक गांव होता है, उस गांव में रहने वाला वह उग्रसेन, वह अपनी पत्नी एकता रानी के साथ बहुत ही खुशी के साथ रहता है। दरअसल यह उग्रसेन एक कंपनी में, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है। थोड़ा पढ़ा लिखा है और उसी तरीके से उसकी एक अच्छी जॉब लगी हुई है और वह बस अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए अच्छा खासा कमा रहा होता है। और दोस्तों, दिन भर वह उस कंपनी में काम किया करता है और शाम को अपने घर आकर अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ बड़ी खुशी माहौल में रहा करता है। दोस्तों, अब वह जो उग्रसेन है, उसकी जो कंपनी है उसको काम करने के लिए भेज देती है गुजरात। दोस्तों, दरअसल ये जो आदमी है उग्रसेन, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया करता है कि उस कंपनी का एक प्लांट बन रहा होता है गुजरात में। और दोस्तों, अब उग्रसेन की ड्यूटी वहां पर चली जाती है और अब उग्रसेन वहां पर उस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है। दोस्तों, उग्रसेन के वहां जाने पर वह जो पत्नी है, यानी कि उनकी जो एकता रानी, जो उनकी पत्नी है, वह अब घर में अपने 3 बच्चों के साथ बढ़िया ढंग से रह रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर उस एकता रानी के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनके चलते वह बस ऐसे ही देखा करती है कि बस उसको कोई मिल जाए और उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले। दरअसल वह अपने पति से 3 बच्चों को तो पा चुकी होती है, पर पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगने लगा कि शायद उसको और भी शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, यानी कि उसके शरीर की जो संतुष्टि है वह नहीं हो पा रही होती है। और दोस्तों, इसी प्रकार से वह जब अपने घर पर अपने भतीजे राजेश को बुलाती है, राजेश जो कि 18 साल का नया लड़का है, वह लड़का जो कि अभी पढ़ाई कर चुका है और अब आईटीआई में दाखिला ले लिया है, वह अपनी दाखिले की पढ़ाई को कर रहा होता है। दोस्तों, वह अपने चाचा के पास आता है। दरअसल वह राजेश अपने चाचा के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि उनकी कंपनी में कोई जॉब हो या तो उनको कोई नौकरी दिलवा दो। दोस्तों, यहाँ पर वह जब लड़का राजेश आता है तो यहाँ पर उसका चाचा नहीं मिलता है। अब तो वह अपनी चाची से बैठकर कुछ बातें करने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर वह चाची भी अपने जो दिल के राज हैं उनको खोल कर रख देती है उसी भतीजे के सामने जिसका नाम राजेश होता है। दोस्तों, अब तो यहाँ पर उनकी कुछ बातें ऐसे होने लगी थी जैसे कि दोनों अपने दिल के राजों को खोल रहे हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे वह चाची की जो नीयत है वह उस भतीजे पर खराब होने लगी थी। दोस्तों, मैं उस भतीजे का दोस्त नहीं समझता क्योंकि वह तो बालक था, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वह चाची जो कि एक अच्छी 35 साल की महिला है, जिसने ज़िंदगी के हर पहलू को चक्कर देख रखा है, वह अपनी उस नीयत को उस भतीजे पर ही खराब कर बैठी थी। दोस्तों, एक दिन मौका पाकर वह एकता रानी जब उसके बच्चे स्कूल में गए हुए होते हैं तो उसी समय वह अपने उस भतीजे राजेश को अपने घर बुलाती है। दोस्तों, वह राजेश भागा भागा चला आता है अपनी चाची के घर पर और यहाँ पर वह चाची जब उस राजेश को कमरे में बुलाती है तो दोस्तों उस राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह राजेश देख रहा होता है कि उसकी चाची नग्न अवस्था में, उसने
मात्र एक साड़ी से अपना शरीर ढक रखा है और वह बस बेड पर लेटी हुई है। और दोस्तों उसी बेड पर वह राजेश को बुला रही होती है। दोस्तों नई उम्र का वह लड़का राजेश, जो कि अपने शरीर पर ज़्यादा काबू नहीं रख पाया और ना ही खुद का संयम रख पाया, और दोस्तों वह लड़का भी उसी बेड पर चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर वह चाची उस भतीजे के सभी कपड़ों को निकाल देती है और बस उसके साथ रंग रलियां मनाने में बिजी हो जाती है। और दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर वह राजेश अपनी चाची के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, दोस्तों वह चाची भी खुश और वह राजेश भी खुश। और दोस्तों अब तो उनका इसी प्रकार से वह प्रेम संबंध पनप नहीं लगता। और दोस्तों जब भी उस चाची और भतीजे को समय मिलता, यानी कि जब वे बच्चे घर में नहीं होते, तो वो लोग वहाँ पर इसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाया करते थे। दोस्तों जिस प्रकार से उस भतीजे की उसकी चाची के साथ ये निकटताएं बढ़ती जा रही थी, हर कोई हैरान था, भाई वाह कमाल है, एकता रानी तो बड़ी खुश रहती है अपने भतीजे के साथ, लेकिन किसी को यह कानो कान खबर नहीं थी दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों जैसे ही वे प्रोजेक्ट पूरा होता है उस उग्रसेन का, वह अब गुजरात से राजस्थान आ जाता है। और दोस्तों राजस्थान में जब अपने घर पे रह रहा होता है, क्योंकि यहाँ उसने कुछ दिनों की छुट्टी भी ली हुई है, और दोस्तों उन्हीं छुट्टियों के चलते वह अपने घर पे अपनी पत्नी एकता के साथ रह रहा होता है। दरअसल यहाँ पर वह एकता अपने उस प्रेमी यानी कि उस भतीजे राजेश के प्यार के लिए ऐसे ही तड़प रही होती है, लेकिन उस उग्रसेन के वहाँ पर मौजूद होने पर वो लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। दोस्तों अक्सर वह राजेश उग्रसेन के घर पर आता तो, लेकिन वहाँ पर वह अपने चाचा से अपनी नौकरी के बारे में बातचीत किया करता, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं बन रही थी। दरअसल वह जो आता था वह नौकरी के बहाने अपनी चाची से मिलने आया करता था, और दोस्तों उग्रसेन के वहाँ रहने पर अब तो उनका मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दोस्तों जिस प्रकार से उन दोनों के शरीर में वह हवस की आग दौड़ने लगी थी, दोनों बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होने लगे थे। एक दिन तो वो लोग जब फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो एक ऐसे खास निर्णय पर पहुंचते हैं, और दोस्तों उस निर्णय ने सभी लोगों को हिला कर रख दिया। दरअसल होता यह है कि एक रात जब वह एकता अपने प्रेमी यानी कि राजेश के पास फ़ोन करती है, और उस समय रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। दोस्तों यह है जो रात के 12 बजे वह राजेश अपने घर से उठकर आता है, और जो कि उसी एकता के घर के पड़ोस में था, और वह अब एकता रानी के जो घर है उसके अंदर आ जाता है। दोस्तों वह एकता रानी गेट खोलती है और अपने प्रेमी को अंदर बुलाती है। दोस्तों अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे वर्षों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, और दोस्तों देखते देखते दोनों के बीच में वही प्यार पनप उठता है। दोस्तों उसी प्यार के चलते अब वो लोग एक ऐसे प्लान को अपने दिमाग में उस तरीके को लिए बैठे थे, बस फिर क्या था, वह एकता रानी उस राजेश को अपने बेडरूम में ले जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि वो 3 बच्चे जो कि उसी उग्रसेन की औलाद है वो तो दूसरे कमरे में सो रही है, और यहाँ पर वह उग्रसेन और एकता रानी सोया करती हैं जिस बेड पर, वहाँ पर वह जो एकता रानी है उस राजेश को ले जाती है, और बस अब यहाँ पर दोनों मिलकर उस आदमी यानी कि उग्रसेन के गले को दबाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह एकता रानी तकिए को उस आदमी उग्रसेन के मुंह पर रख देती है जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना जा पाए, और दोस्तों उसके हाथ पैरों को रोक लेती है, दोस्तों पकड़ लेती है, और फिर अब यहाँ पर उस आदमी उग्रसेन की दम घुटने से मौत हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से वह एकता रानी अपने जो पति है उसकी जान ले लेती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी उसकी यह हवस की आग नहीं बुझती, और वह अब अपने प्रेमी उस राजेश नाम के लड़के के साथ अपने भतीजे के साथ उसी बेड पर जहाँ पर पति मृत पड़ा हुआ था वहीं पर शारीरिक संबंध बनाती है, और दोस्तों बहुत ही जोरों से हंसती है, यानी कि जैसे कोई डायन अट्टहास कर रही हो। और दोस्तों ये सब करने के बाद अब वह राजेश अपने घर चला जाता है, अब वह जो पत्नी है वह उसी बेड पर सो जाती है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है वह अब यहाँ अपने पति को जगाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका पति जाग ही नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वह ड्रामा करती है कि उसके पति को क्या हो गया, हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह बहुत सारा बवाल मचाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब तो जैसे उस आदमी की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, यहाँ पर उसके गले पर कुछ निशान भी होते हैं। दोस्तों जब आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वो लोग उन निशानों को देख लेते हैं, तो बस अब पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है, और दोस्तों पुलिस भी अब बहुत ही कम समय लेती है मौकाए वारदात पर पहुँचने पर। दोस्तों जैसे ही पुलिस उन निशानों को उसके गले में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे भी निशान थे जैसे कि नाखून से पड़ जाते हैं, अब तो पुलिस उस महिला से पूछने लगती है कि यहाँ रात को उनके पास कौन सोया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह जो पत्नी है एकता रानी वह कहती है कि वही सोई थी।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब पूरे मामले को संगीनता से लेती है और बस उस पूरे कमरे में खोजबीन कर रही होती है। और दोस्तों पुलिस को वहाँ पर एक कॉन्डोम भी पाता है और दोस्तों उस कॉन्डोम को पुलिस बरामद कर लेती है और बस उस आदमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। दोस्तों पोस्टमार्टम में उस आदमी की गला दबाने और दम घुटने की जो बात है दोनों ही सामने निकल आती हैं। दोस्तों अब तो ये पूरा मामला सामने आ जाता है और दोस्तों अब तो जैसे ही पुलिस उस एकता रानी को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लेकर जाती है और महिला कांस्टेबल द्वारा जब उससे ढंग से पूछताछ की जाती है तब जाकर वह महिला अपना राज खोलती है और वह बताती है कि कैसे उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उस कॉन्डोम की भी जांच कर रही होती है जो कि यूज़ किया हुआ होता है और दोस्तों उसमें से सीमन के जो ट्रेसेस पाए जाते हैं वह उसी लड़के राजेश के होते हैं जिस भतीजे के बारे में उस महिला ने बताया था। दोस्तों अब तो पुलिस उस लड़के को अब उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है और दोस्तों जब उससे पूछा जाता है तो यहाँ पर वह लड़का कहता है कि वह तो अपनी चाची के सिखाने पर ही वहाँ पर गया था और उसके चाची के कहने पर ही इन शारीरिक संबंधों को अंजाम दे रहा था, उसको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उसने किया तो बहुत ही बड़ा दर्दनाक कांड है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है और फिर वहाँ पर अभी तो उनका रिमांड लिया जा रहा है और अब आगे जाकर उनको जेल में भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह महिला जेल में चली गई, वह जो भतीजा है वह भी उस जेल में चला गया, लेकिन यहाँ पर तो वो मुंह ताकते रह गए वो 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी वह एक तरानी माँ थी, जिनका पिता मारा जा चुका है, लेकिन वे बच्चे अब किनके साथ अपनी ज़िंदगी जिएंगे यह तो उन दोनों ने सोचा ही नहीं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं कि यह प्यार अंधा नहीं होता है। दोस्तों यह जो हवस की आग है यही अंधी होती है और दोस्तों इसी हवस की आग के चलते कितने ही यारों प्यारों ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, यानी कि ऐसे हंसते खेलते लुट गए, परेशान हो गए और दुनिया से ही मिट गए जिनके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दोस्तों इस प्रकार की घटिया अनैतिक काम नाजायज संबंधों से बचकर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। दोस्तों आप खुश रहें और दोस्तों हमें इतना ही प्यार करते रहें, हमें बहुत अच्छी सी कमेंट लिखकर भेजते रहें। दोस्तों जैसे कि हमारे ये दोस्त हमको कमेंट किया करते हैं, दोस्तों इन लोगों में हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे गुरुजी हमारे भाई सुदेश कुमार हैं जो कि तिरछी बात चैनल चलाते हैं, उनके साथ ही यहाँ पर हर्ष कुमार मुकदम है और दोस्तों विपुल मिश्रा हैं, एक हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं जिनका नाम विजय चौहान है। दोस्तों हमारे एक और व्यूअर हैं जो कि प्रवीण कुमार हैं, वो रोजाना हमारी इन्हीं वीडियो को देखा करते हैं। दोस्तों हमारे विदेश से यानी कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, इनमें से एक मुश्ताक अहमद है, दोस्तों एक और है जिनका नाम यासिन अली है और दोस्तों 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके स्पष्ट नाम हमारे सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करते हैं और हमको बहुत अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों यदि आप भी अपना नाम इसी कमेंट बॉक्स में सुनना चाहते हैं, हमारी इन वीडियो में सुनना चाहते हैं तो आप लोग हमें बहुत प्यारा सा एक कमेंट लिख भेजिए। दोस्तों अगली वीडियो में आपका नाम अवश्य लिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।